हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट नंबर सेकंड। उम्मीद करता हूँ आपने पार्ट नंबर फर्स्ट देखा होगा, जिसमें हमने बेसिक चीज़ें सीखी थी। और बेसिक चीज़ें सीखने के साथ साथ हमने कुछ अच्छे क्वेश्चंस किए थे और बड़े अच्छे तरीके से किए थे, बहुत इजी मेथड से किए थे, जो आपके एग्जाम में आप कर पाएंगे, इतने इजी तरीके से थे। ठीक है, तो उम्मीद करो, देखो ये सारी चीज़ें आप एक कॉपी में लिख लो। ये सारी की सारी चीजें आपके एग्जाम में मिलने वाली है, और इस तरीके के क्वेश्चन जब मिलेंगे तो आप सोचोगे यार ये तो बहुत इजी था। ठीक है, तो इस तरीके से अपने कॉपी में नोट डाउन कर लो। लिमिटेड क्वेश्चंस करा रहा हूँ, अच्छे तरीके के क्वेश्चंस करा रहा हूँ। एडवांस क्वेश्चन करना चाहते हो वो सब चीजें भी एक समय पे मिल जाएंगी, मगर सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करना होगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द डिफरेंस बिटवीन a discount of 30% and two successive discount of 20%। सक्सेसिव डिस्काउंट हमने पहले भी किया है, परसेंटेज में कैसे सक्सेसिव डिस्काउंट लगता है वैसे, मगर अब दोबारा से सीखेंगे। ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज रुपीज 144। द मार्केट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, देखो क्या बोला है, ध्यान से सुनना। पहली बात, तो पहला डिस्काउंट 30% गिवन है, ये बोला है। इसको मैं D1 मान लेता हूँ। अब एक और दीवार लगा दी उन्होंने और बोला कि दो डिस्काउंट थे, D1 20% और D2 10%। इनको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, D1 D2। अब जो इनसे डिस्काउंट मिलेगा ना, और जो ये डिस्काउंट है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस गिवन है। तो सबसे पहले हमें इनको एक सिंगल डिस्काउंट बनाना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को एक सिंगल डिस्काउंट बनाना पड़ेगा। तो सिंगल डिस्काउंट बनाने के लिए हमारे पास दो मेथड थे। कैसे थे कि देखो, डिस्काउंट का मतलब था कि भाई चीजें क्या हो रही है, घट रही हैं। तो एक फॉर्मूला लगाया था, -x माइनस वाई प्लस एक्स वाई बाय 100। इसका मतलब -20 -10 प्लस 20 × 10/100। तो यहाँ से आ गया -30 प्लस 2, 28%। ये आ गया था। ठीक है, 28%। मगर कोई चाहता है भाई मुझे तो फॉर्मूला याद नहीं रहेगा, तो कैसे काम चलेगा? तो देखो, डिस्काउंट का मतलब समझो, 20% का मतलब होता है 1/5, और 10% का मतलब होता है 1/10। यही होता है। अब कोई चीज 5 से 4 हो गई, कोई चीज 10 से 9 हो गई, यही बताया था। ये पहली बार था, ये दूसरी बार था, दोनों डिस्काउंट थे। यहाँ पर आ गया 50, यहाँ पर आ गया 36। ठीक है, सॉल्व करना चाहते हो तो इनको सॉल्व यहाँ से भी कर सकते हो, ये थोड़ा सा ऐसे कट डाउन कर लो। ठीक है, जो आ जाएगा 25 18। ये तुम्हारी मर्जी है, जैसा तुम चाहोगे वैसा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बना 7/25 × 100, क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस और ओरिजिनल वैल्यू, तो ताकि पता चल पाएगा कि भाई कितने से वो चीज घटी है। तो यहाँ पर ये भी कितना आ गया, 28%। तो देखो, यहाँ पे भी 28% आया और यहाँ पे भी 28% आया। ये सेकंड मेथड था। अब बोला है क्या है, अब ध्यान से सुनो। 30% एक तरफ और 28% एक तरफ, तो दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो 2% का है। 2% की जो वैल्यू है वो 144 है। ये क्वेश्चन में बोला है 2% की जो वैल्यू है वो 144 है। तो यहाँ से 1% की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आएगी, 72। अब ध्यान से देखो, जो डिस्काउंट लगता है ना, जो डिस्काउंट लगता है वो हमेशा मार्केट प्राइस पे लगता है। अब जिस चीज पे लगता है वो हमेशा 100% होती है। जिस चीज पे लगता है, अगर मैं प्रॉफिट गिवन होता तो प्रॉफिट सीपी पे आता, वहां पे वो चीज 100% हो जाती। यहाँ डिस्काउंट है तो ये 100% हो जाएगा। इसका मतलब 100 की वैल्यू निकालनी है, तो कितनी आएगी, 7200। तो यहाँ पर ₹7200 हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से सॉल्व करना है। तो ये था बेसिक तरीका, जिस तरीके से हमने सॉल्व किया। इसके ही यही शॉर्टकट तरीका भी है। ठीक है, इसमें क्या, 28% निकालो और 2% से डिवाइड कर दो। तो ये तरीके हैं जिससे आप सीख सकते हो, जिससे आप चीजें कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ चीजें समझ आ रही होंगी। ठीक है, तो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, किसी को कोई भी चीज समझ नहीं आए ना, वो चीजें बता दे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिख दे। मैं और भी कोशिश करूंगा कि इतने अच्छे तरीके से सिखाऊं कि आपके मार्क्स इजीली बन जाए। चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में। क्वेश्चन क्या बोला है, किस तरीके से बोला है, ठीक है, फिर उसके बारे में बात करें। बोला है, ए मैन reduce the selling price of a fan from 1250 to 1000. His loss increased by 20%. His loss increased by 20%. The cost price of a fan is। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझने वाली बात है, यहाँ पे थोड़ा सा समझना है। ये कितना था, 1250 था। यहाँ पर
अब इसका प्राइस कितना कर दिया 1000 रुपीज, और उसका जो लॉस है ना वो इंक्रीज हो गया, कितना इंक्रीज हो गया 20%। तो 20% का मतलब होता है 1/5। 20% का 1/5, ये हमेशा जो ओरिजिनल चीज होती है, ये ओरिजिनल वैल्यू होती है, और ये चेंज वैल्यू होती है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, मैं एक फॉर्मूला बताता हूँ, फॉर्मूला लगाता हूँ, फॉर्मूला वैसा कुछ है नहीं। ठीक है, पहले बेसिक से समझते हैं। तो यहाँ पर ये सीपी के बारे में बात कर रहा है, तो एसपी में लॉस जोड़ दूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, सीपी आ जाएगा, यही बताया था। तो यहाँ पर क्या था, जब क्या था, जब मेरे पास 1000 रुपये मैंने प्राइस किया, तो मेरा लॉस बढ़ गया, कितने से बढ़ गया, पहले 5 से एक बढ़ गया तो कितना हो गया 6x हो गया। ये हमारा पहला सीपी है, पहला मान लेना या दूसरा मान लेना, क्योंकि दूसरा वैल्यू पहले निकाल सकते हो तुम। तो 1250 था, तब हमारा लॉस कितना था, इतना था। अभी उससे भी बताऊंगा यार, बिल्कुल उससे पहले बेसिक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि पहले लॉस कितना था 5x था, अब लॉस कितना हो गया 6x हो गया, और यहाँ पर जो प्राइस जो चेंज हो गया वो कितना हो गया 1250 से लेके 1000 हो गया। ठीक है, तो लॉस बढ़ गया, तो यहाँ से सीपी दोनों सेम है, तो यहाँ पे 1000 प्लस 6x इक्वल टू में 1250 प्लस 5x। तो यहाँ पे ये डिफरेंस आ जाएगा x इक्वल टू 250। x की वैल्यू 250 आ गई, तो सीपी किसी से भी निकाल लूँ, तो यहाँ पर आ जाएगा सीपी 1250 प्लस 5 इंटू 250, तो ये आ जाएगा 700। 5 का मतलब 1250 और 1250, तो आंसर कितना बनेगा 2500। तो ये आंसर आ जाएगा। मगर हमें तो करना नहीं है भाई इस वाले मेथड से, हमें तो करना किस मेथड से है, इजी वाले मेथड से करना है। तो ध्यान से समझो। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पर एक चीज 1250 थी, एक चीज 1000 रुपए थी, इनके बीच में अंतर कितने का था 250 का था डिफरेंस। और यहाँ पर जो लॉस हो रहा था, लॉस जो था 5x से 6x हो गया, 5x से 6x हो गया, तो लॉस भी तो एक बढ़ गया ना। तो एक की वैल्यू 250 थी, एक की वैल्यू 250 थी, अब 100 की निकालनी है, तो 100 से इसको मल्टीप्लाई कर दो। 250 थी, 100 की वैल्यू नहीं, यहाँ पर हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, एक की वैल्यू थी यहाँ पर 250। ठीक है, 250 थी, अब किसकी वैल्यू निकालनी है, एक की वैल्यू आ गई 250। हमें निकालनी किसकी वैल्यू है, ध्यान से देखो, एक सेकेंड, ये क्या आ गया, मैं दोबारा से थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पर किस तरीके से चीजें। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर हम जो पिछले वाले मेथड है उनसे जा रहे हैं। यहाँ पर ये मेरा सीपी था, ये मेरा पहले एसपी था, अब ये मेरा दूसरा एसपी है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से देखो ये चीज कि इनके बीच में जो डिफरेंस है वो कितना होगा 250 का। अब ये मुझे यहां तक पर चाहिए कि भाई कितना हो सकता है। अब यहां से यहां तक जाने के लिए कितना चाहिए था मुझे, मेरा जो लॉस था वो 5x था ना, मेरा लॉस जो था वो 5x था ना। तो यहाँ पर 250 प्लस 5 इंटू 250 कर दूं, तो यहाँ पर आएगा 1250 प्लस 1250, तो यहाँ पर ये 2500 बनेगा। समझने की कोशिश करो, यहाँ पर इनके बीच की डिफरेंस नहीं है, यहाँ पर ये क्या है वैल्यू, ये चीज क्या कह रही है, ये चीज कह रही है कि भाई साहब जो लॉस था ना, ये जो लॉस है इसमें ये वाली चीज ऐड करनी है, ये वाली चीज जो है इस वाली चीज में ऐड करनी है। मतलब 1250 मुझे सीपी तक पहुंचने के लिए कितना चाहिए भाई, सीपी तक पहुंचने के लिए ये मैंने 1000 यहाँ पर, यहाँ नहीं, मैं इस तरफ लिख लेता हूँ ये 1000, ये सीपी से दूर पहुंच गया ना, ये लो, ये लो, ऐसे समझने की कोशिश। अब मुझे यहां तक पहुंचना है, अब मुझे यहां से यहां तक पहुंचना है, तो यहां से यहां तक के बीच में जो डिफरेंस है वो 6x का है, और यहां से यहां तक के बीच में डिफरेंस कितना है, अब यहां से यहां तक का डिफरेंस कितना है 250। तो जो 250 है यही तो x की वैल्यू है, यही तो x की वैल्यू है, क्योंकि ये जो डिफरेंस है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 1x है, 1x है, यही तो 1x है, ये वाली चीज तो है 1x। 1x की वैल्यू यहां पर कितनी है 250 है। अब इस 5x
को या तो इसमें जोड़ दूं या 6x को इसमें जोड़ दूं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर सीपी निकालनी है तो इस तरीके से चीजें करनी होंगी। तो उम्मीद करता हूं चीजें समझ आ रही होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज इस तरीके से बेसिक हमने सीख लिया, थोड़ी सी ट्रिक लगा के हमने सीख लिया कि भाई यहाँ पर ये x की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर जो 1 की वैल्यू है ये कितनी है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में। नेक्स्ट क्या कहता है भाई, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। बोला गिविंग टू सक्सेसिव डिस्काउंट 20% इज सेम एज गिविंग अ डिस्काउंट परसेंटेज। अभी सेम क्वेश्चन हमने किया है। 20% सक्सेसिव डिस्काउंट का मतलब है 1/5 है। कोई चीज 5 से 4 होगी, कोई चीज 5 से 4 होगी, दो बार सक्सेसिव डिस्काउंट लगा। यहाँ पे ये बोला गया है 2 टाइम्स, तो इसका मतलब 25 से कोई वैल्यू 16 हो गई, तो इसका मतलब 9/25 इंटू 100। यहाँ ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 36%। इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। ठीक है, दूसरे मेथड से आप कर लेना कैसे लगाना है। ठीक है, -x - y प्लस -xy/100, इसका इस्तेमाल भी कर सकते हो। तो ये तुम्हारी मर्जी है, किसी तरीके से भी कर लेना। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, द परसेंटेज विल बी कैलकुलेटेड ऑन सेलिंग प्राइस। मैंने बोला था ना भाई साहब कि कभी कभी सेलिंग प्राइस पर भी पूछ सकता है प्रॉफिट, पहले ही बोला था। तो यहाँ पर ये चीज समझ जाना। ठीक है, और ये कितना है, ये वाली चीज 16 2/3% है। ठीक है, ये 33 1/3% है। तो यहाँ पर क्या करना है, हमें क्या बोला है, किस तरीके से बोला है, समझने की कोशिश करते हैं, फिर चीजें आगे बढ़ाते हैं। देखो यहाँ पर बोला है प्रॉफिट परसेंटेज, तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट बटे सीपी इंटू 100। मगर अब प्रॉफिट परसेंटेज हमें कैलकुलेट किस पे करना है, एसपी पे करना है। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। अब ध्यान से सुनो, देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन कॉस्ट प्राइस। अगर सीपी 100 है मान के चलो, तो मेरा प्रॉफिट 20 हो जाएगा, तो मेरा एसपी कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, क्योंकि सीपी में अगर प्रॉफिट जोड़ा जाए तो एसपी निकलता है। अब प्रॉफिट परसेंटेज किस पे निकालना है, मुझे एसपी पे निकालना है। तो यहाँ पर कितना है 20/120 इंटू 100, ये आ गया 1/6। और जैसे ही 1/6 दिख जाए तो समझ जाना आंसर नंबर 16 2/3% होगा, 16 2/3% होगा। इस तरीके से सॉल्व करना है। उम्मीद करता हूँ चीजें समझ आ रही होंगी, बिल्कुल अच्छे से समझ आ रही होंगी। ठीक है, यहाँ पर क्या फर्क था, यहाँ पर सेलिंग प्राइस के ऊपर हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालना था। तो बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको एग्जाम में, कोई ऐसे नहीं। अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिलेंगे, सबर कीजिए, लास्ट में मैं कराऊंगा तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कराऊंगा। ठीक है, पिछले वाले चैप्टर में बीच में भी डाल देते, मगर अब सोचा है कि लास्ट में कराऊं ताकि तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए और तुम वो चीजें इजीली टिक कर पाओ। ठीक है, बोला था वेंडर बॉट एप्पल एट 342। अब यहाँ देखना, कोई चीज 3 रुपए, तीन चीज 2 रुपए की थी, ये क्वांटिटी हो गई, ये प्राइस हो गया, रुपीज हो गया। अब उसने बेची कितने में, 5 क्वांटिटी कितने रुपए में बेची, 3 रुपए में। जब भी ये क्वेश्चन आ जाए ना, जब भी ये क्वेश्चन आ जाए तो क्वांटिटी सेम करनी है। ये जो क्वांटिटी इसको सेम करना है। सेम कैसे करना है, सेम करने का तरीका क्या होता है, इनका एलसीएम। इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 3 से, देखो यहाँ पर 15 हो गया, यहाँ पे 15 हो गया। अब जो मल्टीप्लाई किया वो प्राइस से भी मल्टीप्लाई कर दो, सेम चीज को प्राइस से भी मल्टीप्लाई करो, सेम चीज को किससे मल्टीप्लाई करो, प्राइस से भी मल्टीप्लाई करो। ये ध्यान रखना कि दोनों तरफ होनी चाहिए। तो क्वांटिटी सेम होगी ना, 15 15। अब तुम्हें से मतलब क्या, 10 और 9, ये तुम्हारा सीपी है, ये तुम्हारा एसपी है। तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 1/10 इंटू 100। तो यहाँ पर 10% तुम्हारा क्या आ गया, प्रॉफिट परसेंटेज। अच्छा, प्रॉफिट है लॉस है, यहाँ पे ध्यान दो एक बात, दोनों ऑप्शन गिवन है, तो यहाँ पर लॉस है 10% का। क्योंकि यहाँ पर देखो सीपी और एसपी के बीच में डिफरेंस क्या है, सीपी और एसपी के बीच में डिफरेंस क्या है, लॉस निकल के आया। कोई चीज 10 रुपए की थी, 9 रुपए में क्या है, बेची है। तो यहाँ पर ये 10 माइनस 9, 1 रुपए का लॉस हुआ है, 1 रुपए का क्या हुआ है, लॉस हुआ है। तो 1/, में तो यहाँ पर ये निकल के आया लॉस परसेंटेज। तो लॉस परसेंटेज कैसे निकलता है, लॉस बटे में सीपी इंटू 100। ठीक है, इस तरीके से चीजें करनी है। ठीक है, ये तो छोटी क्वांटिटी थी। अब देखो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में थोड़ी सी अच्छे तरीके से और क्वांटिटी है। ये बोला है ए मैन बॉट अ नंबर ऑफ ऑरेंजेस एट 11 फॉर 1। यहां मैं क्वांटिटी लिख लू 11 फॉर 1, एंड एन इक्वल नंबर एट 9 फॉर, ऐसी क्वांटिटी 9 फॉर 1 थी। ये दोनों चीजें मिलाकर खरीदी हैं, ये सीपी हो जाएंगी दोनों क्वांटिटी। इनको मिक्स किया
मिक्स ऑफ द टू एंड सोल्ड एट 10 फॉर 1, इन दोनों को मिक्स किया और एसपी कितना आ जाएगा क्वांटिटी और प्राइस में, इन दोनों को मिक्स किया है। अभी तो देखो एक यहाँ पर उल्टा लिख दिया, 10 चीज 1 रुपीज की है, ठीक है। अब सबसे पहले करना क्या है, अब सबसे पहले ध्यान से सुनो, क्वांटिटी को सेम करना है, क्वांटिटी को सेम करना है। सेम कैसे होगा, देखो यहाँ पर जो दो बच गई ना क्वांटिटी, ये 9 और 10, इनको इससे मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर इसको छोड़ के ये जो दो बाकी बच गई इससे मल्टीप्लाई कर दो, और ऐसे ही क्या करना है, इस वाली को भी करना है 11 9, मगर जब ये दोनों दो मिक्स हुई हैं तो यहाँ पर 2 से भी लास्ट में मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर 2 से लास्ट में मल्टीप्लाई होगा। ये चीज सबसे बड़ी सरप्राइज है कि यहाँ पर दो चीजें मिक्स हो रही है, तो ये दो क्वांटिटी मिक्स हो रही है, तो इसलिए यहाँ पर ये 2 से मल्टीप्लाई होगा। ये चीज तुम ध्यान रखना, ये कभी भी चीजें आए तो इस तरीके से चीजें समझनी, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज कैसे आ जाएगी, अगर मैं टोटल करूँ क्वांटिटी का तो ये कितना आ जाएगा, ये ध्यान से देखो, ये 90 हो गया, ये कितना हो गया 110 हो गया, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, अच्छा ये तो मैंने उससे मल्टीप्लाई कर दिया नीचे वाली से, ये देखो क्वांटिटी सेम हो, क्वांटिटी कितनी है 90 इंटू 11, यहाँ पे भी इतनी है, ठीक है। अगर क्वांटिटी देखूं तो मैं क्वांटिटी कितनी हो जाएगी यहाँ पर 90 और 11, 90 और 11 का मतलब 990, ठीक है। और यहाँ पर भी कितनी है 90 और 11 990, और ये डबल हो जाएंगी, ये डबल हो जाएंगी, इसका मतलब ये 90 990 और ये डबल हो गई, ये आ गई 1980, इस तरीके से आ जाएगी, ठीक है। वैसे क्वांटिटी निकालनी नहीं है, समय मत खराब करना, जब भी क्वेश्चन में क्वांटिटी पूछे तो ये वाली चीज, ये वाली चीज, ये वाली चीज, ठीक है, ये निकालनी नहीं है, ये कह सकते हैं ये निकालनी नहीं है, इसका मतलब इस पे क्रॉस लगा देता हूं मैं कि ये क्वांटिटी क्या करनी है, निकालनी नहीं है तुम्हें। तुम्हें पता चल गया, सेम हो गई, बस इतना काम करना। अब क्या करना है, अब तुम्हें सिर्फ इन चीजों से मल्टीप्लाई करना है, मतलब यहां पर जो मल्टीप्लाई किया था ना, ये वाली चीज सेम, ये वाली चीज इस इधर मल्टीप्लाई करनी है, ये वाली चीज इधर मल्टीप्लाई करनी है अमाउंट में, बस इतना काम करना है। 11 इंटू 10, यहां पर भी यही करना, 11 इंटू 9 इंटू 2, क्या 2 से भी मल्टीप्लाई होगा, बिल्कुल होगा भाई, बिल्कुल होगा। तो ये चीज ध्यान रखना है, जो मल्टीप्लाई किया है वो अमाउंट में मल्टीप्लाई हो जाए। अब देखो यहाँ पर ये कितना आ गया 90 आ गया, ये कितना आ गया 110 आ गया। अब ये कितना आया होगा, ये देखो ध्यान से, ये आया होगा 198। अब देखो इन दोनों को अमाउंट को प्लस करो, ये प्लस करके कितना हो गया 200, तो सीपी हमारे पास 200 हो गया, एसपी हमारे पास 198 हो गया। तो क्या हम फायदे में है, नो लॉस में, तो यहाँ पर हम लॉस में हैं, यहाँ पर हम क्या है 2 रुपए के लॉस में, तो इसका मतलब क्या निकल के आएगा, लॉस परसेंटेज, क्या निकल के आएगा, लॉस परसेंटेज। तो लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला होता है लॉस अपॉन में सीपी इंटू 100। ये फॉर्मूले नहीं लिखने भाई, और समय मत खराब करना, जो मैंने येलो की है वो आपको निकालने ही नहीं है, वो निकालने ही नहीं है, सिर्फ आपको करना क्या है, ये जो क्वांटिटी है ना, ये सेम, ये वाली चीज जो है ये मल्टीप्लाई की है, ये वाली चीज किससे मल्टीप्लाई कर देनी है, अमाउंट से मल्टीप्लाई कर देनी है। यहाँ पे लिख देता हूं अमाउंट से, अमाउंट का मतलब रुपीज से मल्टीप्लाई कर देनी है, बस इतना काम करना है, ठीक है। तो लॉस परसेंटेज कितना आएगा, 2/200 इंटू 100, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, आंसर कितना आया 1%। तो 1% क्या आया, लॉस आया, तो 1% लॉस है यहाँ पर ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से जाना है, इस तरीके से चीजें करनी है, बिल्कुल बेसिक तरीके से जा रहे हो, बिल्कुल अच्छे तरीके से चीजें समझ पा रहे हो, ठीक है। कैसे क्वांटिटी सेम की, हमने सेम की, मैंने करके भी दिखा दिए, मगर वो आपको कैलकुलेट नहीं करनी, आपको कैलकुलेट बिल्कुल भी नहीं करनी। इतनी बात समझ आई होगी, ठीक है। बस इतना काम करना है, ठीक है। देखो कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, ये अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, ये बिल्कुल ये मत समझ लेना कि बिल्कुल ही लोअर लेवल के क्वेश्चन नहीं। अब देखो ये वाला क्वेश्चन समझो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, ए मैन बॉट अ नंबर ऑफ ऑरेंजेस एट 5 फॉर रुपीज, तो यहाँ जैसे ही लिखो तो यहाँ पे लिख लो, ठीक है। अभी सीपी है, ये सीपी चल रहा है, ठीक है। आगे बोला इक्वल नंबर ऑफ 4 4 4 1, ये लिख लिया बिल्कुल। ही मिक्स्ड टू क्वांटिटी एंड सोल्ड एट 942, तो यहाँ पे क्वांटिटी आ गया, यहाँ पे रुपीज आ गया, तो यहाँ पर ये 9 पे 2 हो गया, ठीक है। इस तरीके से प्राइस गिवन है, ये एसपी गिवन। अभी इफ द लॉस इज रुपीज 3, ये अलग चीज है, यहाँ पर अभी अलग चीज पे पहुंचेंगे, इस पे अलग चीज पे पहुंचेंगे। तो यहाँ पर अब करना क्या है, क्वांटिटी सेम करनी है, तो मतलब 4 से मल्टीप्लाई 9 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर 9 से मल्टीप्लाई 5 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर
5 से मल्टीप्लाई, 4 से मल्टीप्लाई और 2 से मल्टीप्लाई। एसपी में ये ध्यान रखना, ये चीज अगर क्वांटिटी एक है तो ये ठीक है, और ये अमाउंट में मल्टीप्लाई कर दो तुरंत। 9 5, ये 5 4 2। अब इससे मतलब नहीं है, जो ये क्वांटिटी लिखी ना तुमने, ये मैंने इरेज कर दी यहाँ पे, इससे मतलब नहीं है तुम्हें, इनसे मतलब नहीं है। अब इनसे मतलब नहीं है, जो येलो किया है उनसे मतलब नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर देखना चाहते हो भाई नहीं कि मुझे तो यहाँ पर सब कुछ सेम आ रहा है नहीं आ रहा है, वो तुम्हारी मर्जी है, चेक कर सकते हो तुम कैलकुलेट करके, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पर अगर मैं करने भी जाऊं तो यहाँ पर ये क्या चीज है, तो यहाँ पर देखो ये चीज जो मल्टीप्लाई की होगी तुमने, ये 9 4 36, और यहाँ पर ये 180 आ गया होगा, ये 180 आ गया होगा, क्योंकि सेम ही है। और ये 360 आ गया होगा, चेक करने के लिए, सिर्फ चेक करने, मगर हमें जरूरत नहीं है। हमें जरूरत किसकी, इसकी और इसकी जरूरत है, और यहाँ पर इसकी, तो ये आएगा 10 10 और 8 80, ठीक है। इन दोनों को प्लस करो तो यहाँ पर 36 प्लस 45, ये हमारा सीपी बन जाएगा, और एसपी आएगा 80। तो ये आ जाएगा हमारे पास, कितना निकल के आ गया, 81। ये आ गया अमाउंट। इतनी बात समझ आई, इतनी बात समझ आई। इसका मतलब 1 रुपए का तुम्हें क्या हो गया, लॉस हो गया। अब यहाँ पर लॉस नहीं, यहाँ पर ध्यान से सुनना, यहाँ पे लॉस परसेंटेज नहीं निकालनी, यहाँ पे बोला जितने रुपए का लॉस है ना, जितने रुपए का लॉस है, जितने रुपए का लॉस है, ठीक है, उसके अंदर क्वांटिटी बतानी। अब देखो जो 1 रुपए का लॉस आया है वो कितने ऑरेंजेस पे है, अब देखो अगर जरूरत है ना तो अब इसकी मल्टीप्लीकेशन कर लेना। 1 रुपए का लॉस 360 ऑरेंजेस पे है, तो 3 रुपए का लॉस कितने ऑरेंजेस पे होता, 1080 ऑरेंजेस पे होता। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना कि किस तरीके से चीजें हो रही हैं, किस तरीके से हो रही हैं, ठीक है। अच्छा कमेंट बॉक्स में ये भी लिख लेना भाई, टेलीग्राम पे चीजें चाहिए, मॉक टेस्ट वगैरह चाहिए तो वो भी अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना, ये वीडियो जरूर देख लेना पहले कंप्लीट, एक एक चीज देख लेना, फिर इससे रिलेटेड मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये 3 से मल्टीप्लाई समझ आया होगा ना सभी को, ये किस क्यों किया है, क्यों किया है, जब 1 रुपए का लॉस 360 क्वांटिटी पे है तो 3 रुपए का लॉस 1080 क्वांटिटी पे होगा, इसलिए किया हमने। चलो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ पर्सन सेलिंग अ थिंग फॉर रुपीज 530 एट द सेम सम लॉस, एंड द लॉस विल बी डबल व्हेन ही सेल 510। अब देखो ये क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में भी किया था, अगर जिसने पिछली वीडियो देखी होगी वो बिल्कुल समझ जाएगा कि भाई साहब ये तो बहुत ही इजी है, ये तो बहुत इजी है, ठीक है। यहाँ पे मैं दोबारा से समझाने की कोशिश करता हूँ, ये हमारा सीपी था और दोनों पे लॉस है, तो इसका मतलब पीछे जाएगा, तो कोई चीज 530 की बेची और 510 की बेची है। अब पहले वाले जो 510 पे, इस पे कितने रुपए का लॉस है, हम मैं x रुपए लॉस मान लेता हूँ, और इस वाले पे कितने रुपए का लॉस है, इस पर हाँ इसका डबल है, जितना यहाँ पर लॉस हुआ था उसका डबल है, ठीक है। अब ध्यान से देखो ये वाला जो पोर्शन है बिल्कुल खाली पड़ा हुआ, ये जो वाला पोर्शन अगर खाली पड़ा तो ये x के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी भी कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 2x है, तो ये x होगा, बिल्कुल सी समझ आई। तो x की वैल्यू कितनी है, 530 में से 510 को माइनस कर दूं तो 20 की वैल्यू है, 20 की वैल्यू है। x की जो वैल्यू है वो 20 है, x की वैल्यू 20 है। अब यहां से यहां तक जाना है या यहां से यहां तक जाना है, तो क्या करूंगा, अब इसमें ये इतना लॉस है तो इसमें 20 ऐड कर दूं तो 550 हो जाएगा, ठीक है। 550 हो जाएगा, तो 550 इसका ऑप्शन है ही नहीं, 550 इस ऑप्शन में होगा कोई ना कोई, ठीक है। इसको ठीक करके ये लिख लेना 550, ये 550 होगा, ठीक है। अब चलो ये तो था बिल्कुल ही, जो कह सकते हैं कि स्टूडेंट चाहता है भाई नहीं यार ये तो हमारा पास क्या है, क्वेश्चन ऐसा है, मगर अगर मैं इससे ना करना चाहूँ, मैं बिल्कुल बेसिक से जाना चाहूँ, तो कैसे होगा, बेसिक से चीजों को समझना, बिल्कुल बेसिक से जाता हूँ, ठीक है। कोर कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ, यहाँ पर ये क्या है, सीपी में एक्स मान लेता हूँ, सीपी क्या मान लेता हूँ, एक्स मान लेता हूँ। लॉस क्या होगा, लॉस के बारे में क्या कहा है, लॉस के बारे में कहा है कि पहले वाले में लॉस है, तो लॉस का मतलब ये होता है सीपी माइनस एसपी, यही फॉर्मूला होता है, ठीक है। चाहे कितना भी हो, अगर यहाँ पर एसपी कितना है 530 है, अब यहाँ पे भी लॉस निकलेगा जब एसपी कितना है 510 है, तो ये कितना आएगा x माइनस 510, कितना आएगा। यहां तक चीजें समझ पा रहे हो, मैंने सिर्फ फॉर्मूला लगाया है। अब कहानी क्या कहता है, ये चीजों को थोड़ा सा समझो, कहानी क्या कह रहा है, इसको थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा और चीजें करनी पड़ेंगी।
अब बोल रहा है कि भाई साहब जितना लॉस यहाँ पे बोला है, if a person selling of rupees 530 at some loss, the loss become double, he sells it। जितना इस पे लॉस हुआ है ना, इसका डबल हो जाएगा लॉस इस पे। इसका मतलब कहने का मतलब क्या होगा, इसका मतलब कहने का मतलब क्या होगा, यहाँ पर देखो ध्यान से समझो। इसका मतलब ये इसका दुगना, जितना पहले लॉस हुआ था, इस पे जो लॉस हुआ, ये लॉस हुआ, अगर मैं इसका दुगना कर दूं तो वो किसके लॉस के बराबर होगा, इस वाले के बराबर होगा, ये कहा गया है। तो यहाँ पर ये 2x 1060, यहाँ पर x माइनस 510, तो यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी और ये आएगी 510 प्लस 10, तो यहाँ पर आ जाएगा 0 5 और 5, ये x आ गया, सीपी हमारे पास डायरेक्ट आ गया, ये सीपी आ गया हमारे पास। ठीक है, इतनी बात समझ आई, इतनी बात समझ आई। ऑप्शन से करना चाहते हो, ऑप्शन से करना चाहते हो तो ऑप्शन से भी हम कर सकते हैं। अगर मैं ऑप्शन से करना चाहूँ तो ऑप्शन से क्या करूंगा, देखो ध्यान से थोड़ा सा समझो। ऑप्शन क्या ये वाला ऑप्शन हो सकता है 545, देखो करने की कोशिश करो। ठीक है, अगर मैं ऑप्शन से करना चाहूँ तो ऑप्शन से कैसे करूंगा, ये सीपी ऑप्शन लिख लेता हूं मैं, 545, 540, 530 और 550। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखते हैं, चेक करते हैं। ये एसपी गिवन है हमारे पास, दो एसपी, एक एसपी है 510, एक एसपी है 530। लॉस निकालना है भाई हमें, तो इनके बीच में क्या कितने का डिफरेंस है, अगर मैं ध्यान से देखूं, और इनके बीच में कितना डिफरेंस है, अगर यहाँ से देखूं 45, 55 और ये 65 है, और इनके बीच में जो डिफरेंस है वो 85 का है। क्या ये इसके का डबल है, नहीं है। ठीक है, इसमें चेक करते हैं, जो हमारा ऑप्शन है, ये तो मुझे पता है। तो यहाँ पर ये कितना है, 40 रुपए, यहाँ पर ये कितना है, यहाँ पर ये कितना है, देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, पाँच, ये कितना है 20 रुपए। क्या ये इससे डबल आ गया, डबल आ गया, बिल्कुल डबल आ गया। तो इसका मतलब हमारा जो सीपी होगा वो 550 होगा। बस इतने तरीके से चेक कर सकते हो आप, सभी ऑप्शंस चेक कर लेना, मैंने सिर्फ ऑप्शंस बता दिए, सिर्फ चेक करना है कि भाई ये लॉस डबल है, तो लॉस निकालना सभी को आता होगा। लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, सीपी माइनस एसपी होता है, सीपी माइनस एसपी होता है, सीपी में से एसपी को माइनस कर दो, एक बार 40 आएगा लॉस, एक बार कितना लॉस आएगा, 20 लॉस आएगा। क्या ये इसके डबल है, अगर सिचुएशन और में भी चेक कर सकते हो भाई, 510 का भी और ऑप्शंस सेम हो रहे हो, नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। यहाँ पर कितना है 30, यहाँ पर कितना है, यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 10 है, क्या सेम हो रहे, नहीं हो रहे ऑप्शन, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन गलत, और इसी तरीके से ये ऑप्शन भी गलत आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से चीजों को समझना। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए पर्सन गेट some profit when he sell a thing of rupees 400. If he sell it for rupees 500, then profit is 5 times than the previous profit. अब प्रॉफिट है तो सीपी से आगे भागेगी चीज, सीपी से आगे भागेगी चीज। तो पहले बोला है, पहले 400 रुपए, यहाँ पे 500 रुपए। अब क्वेश्चन में समझना, जितना यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा था, यहाँ पर उसका 5 गुना प्रॉफिट है, उसका 5 गुना प्रॉफिट है। तो इसके बीच में जो प्रॉफिट होगा वो कितना होगा, 4 टाइम्स बचेगा, क्योंकि इन दोनों का सम 5 आना चाहिए। तो 100 की वैल्यू 4 के बराबर है, ये क्वेश्चन में बोला है, तो 1 की वैल्यू 25 के बराबर आ जाएगी। अब तुम्हारी मर्जी है, तुम कैसे निकालना चाहते हो। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एसपी में से सीपी को माइनस कर, तो 400 में से 25 माइनस, इसका मतलब 375, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। तो इस तरीके से करना है। अब मैं इसमें दोबारा से वही चीज नहीं समझा रहा जो पिछले क्वेश्चन में समझाई थी, करने का तरीका तुम्हें आना चाहिए, सेकंडों में निकल जाएगा। इस तरीके से करना है, क्योंकि वीडियो इतनी लंबी भी नहीं करनी भाई साहब कि तुम्हें देखने में बोर हो जाए। बस इतना समझना है चीजें किस तरीके से चीजें हो रही हैं, बस थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि भाई प्रॉफिट है तो हमें क्या करना है, लॉस है तो हमें क्या करना है, इस तरीके से चीजें करनी है। ठीक है, इस तरीके से चीजों पे जाना है। ठीक है, आगे बोला है प्रॉफिट आफ्टर सेलिंग, और ये तो देखो 11 1/9%। ठीक है, कुछ फ्रैक्शन में थोड़ी हो जाती है मिस्टेक। यहाँ पे बोला प्रॉफिट आफ्टर सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 717 इज 11 1/9 मोर देन द लॉस इनकर्ड व्हेन इट सोल्ड 5727। देखो इस तरीके के क्वेश्चन को समझना,
इस तरीके के क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना। ये क्वेश्चंस थोड़े से लगते हैं कि भाई ये इस तरीके से हो जाएंगे कि भाई तुम्हें मुश्किल लगेंगे। व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस इफ यू वांट इतना। ठीक है, अब ध्यान से देखना कि भाई क्वेश्चन में क्या बोला है, प्रॉफिट आफ्टर सेलिंग, इस वाली चीज पर कुछ प्रॉफिट हो रहा है मोर देन द लॉस इनकर्ड इन द दिस, इस पे जितना लॉस हो, देखो अब सीपी बीच में आएगा, पहली बात तो इतना ध्यान रखो। ये हमारा क्या था 527, ये हमारा 717। अब देखो यहाँ पर ये क्या है 11, 1/9 का मतलब कितना होता है 1/9 होता है, 1/9 होता है, 1/9 होता है। अब देखो मैंने वैसे फॉर्मूले भी लिखवाए थे कि एक तरफ लॉस होता है एक तरफ प्रॉफिट होता है, तो ये दोनों जुड़ जाते हैं। अब प्रॉफिट कितने का लॉस कितने का, बोला प्रॉफिट, प्रॉफिट विल बी मोर देन, ये इसका मतलब मोर है, अगर इतना लॉस हो रहा है उसको 9 का लॉस हो रहा है तो प्रॉफिट विल बी 10, मोर देन 11/9%। तो 11/9% का मतलब है कि 1/9 हो गया। 1/9 का मतलब है कि अगर 9 रुपए का लॉस है तो प्रॉफिट कितने का होगा 10 का होगा। ठीक है, अब यहां से यहां तक जाने के लिए कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा 19x का, 19x का। और ये चीज क्या होती है कि डिफरेंस आ जाएगी, तो 717 में से 527 माइनस कर दो, कितना आएगा 119, तो 119 नहीं 190, 19x, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10, x की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई, 10 आ गई। अब x की वैल्यू 10 है तो बस सीपी निकालना है, सीपी निकालने के लिए क्या करना है 717। देखो अब क्या करना है, ये चीज यहां से माइनस करनी है, यहाँ पे वापस आना है पीछे आना है, तो ये चीज माइनस कर दो 717 माइनस 100 617। इस तरफ जाओगे तो इस तरफ 527 प्लस 9 × 10, ये इससे मल्टीप्लाई कर दो 617 यहां से भी आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। ये क्वेश्चन है, लॉजिकली चीजों को देखो और समझो कि भाई क्वेश्चंस किस तरीके से चीजें करनी। बड़ा इजी क्वेश्चन है, बड़े सही तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं इसको मानता हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन बड़े अच्छे क्वेश्चन होते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट वाले। अच्छा हो गया इसमें, अभी इसके बाद कुछ, अच्छा 10% प्रॉफिट भी बोला भाई, तो यहाँ पर क्या करना है समझना क्वेश्चन को, पिछले वाले क्वेश्चन में तो यहाँ पर 10% और जोड़ देना इसमें, इसका मतलब 61.1%, तो 67.87%। अगर क्वेश्चन यहां तक बोला होता कि भाई साहब कि यहां तक ये बोला होता कि सिर्फ सीपी निकालो, ये सीपी निकालो, सीपी ऑप्शन ये हो जाता, ये हमारा सीपी हो जाता, और ये आफ्टर 10% है, आफ्टर 10% है, बस इतनी बात समझ के चलना ही है। ठीक है, ये आफ्टर 10%। चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, पहले क्वेश्चन को पढ़ो और उसको क्वेश्चन को बोल दो भाई तू हमसे होगा, तुझे हम गलत नहीं करने वाले, तू कितनी भी ताकत लगा ले गलत होने की। अब देखो यहाँ बोला इफ एन आर्टिकल इज सोल्ड 550 देन द प्रॉफिट इज 10%, एट व्हाट प्राइस ये आर्टिकल सोल्ड दैट 10% लॉस। देखो यहाँ पर सीपी चाहिए मुझे, मैं एक लाइन में भी आंसर लेके आऊंगा, इसमें समझने की कोशिश करना। सीपी में प्रॉफिट जोड़ूं तो मुझे एसपी मिल जाता है, ये बात बोलिए। तो ये 550 मेरे पास क्या है एसपी है, बोला 10% का प्रॉफिट हो रहा है, किस पे 10% का, जब ये 100% है तो इसका मतलब ये 110% की वैल्यू है 550, तो यहां से 1% की वैल्यू निकालूंगा 550। अब मुझे चाहिए कितना 10% का लॉस चाहिए, मतलब सीपी में से लॉस माइनस करूं तो मेरा एसपी आएगा ना, ये चीज 100 थी तो 10 में माइनस करूंगा तो 90% की वैल्यू चाहिए, मतलब 90 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 005, तो 450 आ जाएगा। ठीक है, मगर चाहते हो भाई एक ही लाइन में तो ध्यान से सुनना मेरी बात को, सुनना मेरी बात को, 550 एसपी है, जब ये चीज किसी से ज्यादा हो रही है, ये चीज किसी से ज्यादा हो रही है तो पहले इसकी 100% वैल्यू निकालो, पीछे जाने के लिए मुझे 100% वैल्यू, और कितनी ज्यादा है ये 10% ज्यादा, तो 110 रुपए आएगी। जब भी 100% निकालना हो तो 100/110 निकालना है, मगर बाद में बोला है कि भाई साहब इसको 10% के लॉस पर सेल करना है, 10% के लॉस पर सेल करना है, इसका मतलब इसको 10% पीछे लेके आना है, तो ये 90 आ जाएगी, ये 90 आ जाएगी। अब 90% निकालना है तो 90/100 करना पड़ेगा, 100 से 100 कैंसिल, ये 0 से 0 कैंसिल, ये 5 से 5 कैंसिल, 450 इसका आंसर आ जाएगा, सेकंडों में आंसर हो जाएगा। ये एक लाइन में बता दिया मैंने भाई, अब एक लाइन में तो हो ही जाएगा ना, हो ही जाएगा ना। देखो इसमें भी चीजें समझो भाई, 10% जोड़ने पर
इतना ऑप्शन तो होने वाला नहीं। ऑप्शन या तो ये होगा या ये होगा, ये होगा। एक ऑप्शन तो तुम कर सकते हो ना गलत। अगर तुम्हें जल्दी से जल्दी लगाना है तो, और देखो 10% आगे जा रहा है तो 10% पीछे भेजना है। 10% आगे गया था, 10% 50 था, तो पीछे भेजना है तो 50 माइनस होगा, तो इसलिए ऑप्शन इस तरीके से आया होगा। ठीक है, चीजें समझ आ रही हैं? समझ आ रही है तो चैनल को लाइक करो भाई, शेयर करो, और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करो। इंस्टाग्राम पे भी कुछ ना कुछ नई चीज मिलती रहेंगी। इंस्टाग्राम पे भी जाकर फॉलो करो स्मार्ट स्टडी। अपने चैनल को नहीं बोल रहा कि मेरे चैनल को जाके फॉलो करो, मैं इस यूट्यूब चैनल को ही बोल रहा हूँ, स्मार्ट स्टडी प्लस प्लस को, ताकि तुम्हें कंटेंट मिल सके। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये चीज जाकर लाइक शेयर सब्सक्राइब के साथ साथ इंस्टाग्राम को भी फॉलो करो, और वहां पे भी जो चीज मिल रही है उनको भी लाइक शेयर करो। जितना हो सकता है उतना शेयर करो, लाइक शेयर इतना करो, बस इतना काम कर दो, और फिर देखो तुम्हारी तैयारी कैसे अच्छे तरीके से होती है। आप क्वेश्चन को समझो, और फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई ऐसा चार्ज नहीं है, कोर्स पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है। 45 दिन में कंप्लीट भी हो जाएगा। एक एक टॉपिक तुम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के देख लोगे, रीजनिंग के देख लोगे, और जीके के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, सब कुछ तुम्हें इस यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई चार्ज नहीं ले रहा है, तो इसलिए पूरे को कंप्लीट को देखो। ठीक है, एक एक चीज मिल जाएगी। आगे बोला, इफ एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 5% गेन। अगर कोई आर्टिकल 100 रुपए का था, 5% गेन पर बेच दिया, मगर इंस्टेड ऑफ 5% लॉस द मैन गेन 5 मोर। बोला है कोई चीज लॉस पर बेचनी थी 5%, तो 100 रुपए का 5% निकालना सबसे आसान होता है, इसलिए अब 100 रुपए मान रहे हैं। और 100 रुपए का 5% ज्यादा से बेच दिया, इसको मान रहे हैं। अब इन दोनों के बीच में जो अंतर है ना, डिफरेंस, वो 5 रुपए का है, ये क्वेश्चन में बोला है। तो इसका मतलब 10 रुपए की चीज 5 रुपए में, 10 यूनिट जो है वो 5 के बराबर है। 10 यूनिट जो है वो 5 के बराबर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 5 मोर है। ठीक है, 5 मोर है, शायद ऑप्शन मैच नहीं करेगा, 5 की प्लेस पर कुछ और है। यहाँ पर 20 लिखो, 20 लिखो, अब मैच कर जाएंगे ऑप्शंस। वो बात वही है, कोई अलग नहीं है, बस ये 20 आ जाएगा। ठीक है, तो एक की वैल्यू कितनी है, 2 है। निकालनी किसके, 100 की निकालनी है। ठीक है, वहां पर ऑप्शन ऑप्शन मैच नहीं करता। अगर मैं बात करता 10 की वैल्यू 5 है, तो एक की वैल्यू 5/10 है। 100 की निकालनी है, 100 की निकाल दो, 50 आंसर आया था। 50 ऑप्शन में है नहीं। ठीक है, तो इसलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो एक लाइन में हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। ठीक है, बस इतने तरीके से करना, बड़े बड़े प्यार से करा रहा हूँ। ये कोई ऐसा तरीका अगर कहोगे तो बेसिक से भी बता दूंगा, बिल्कुल बेसिक से बता दूंगा। फिर ठीक है, मगर यही चीज करो ना थोड़ा सा, क्योंकि हमारे पास एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पेपर आएगा, वहां पे टाइम लिमिट कम होगी, इसलिए मैं ये चीज बता रहा हूँ। यहाँ पर ये सीपीए, ये एसपी है, यही तो बात है, बस इनके बीच में डिफरेंस तुम देख लो, प्रॉफिट कितना माना कितना नहीं माना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 20% लॉस। 20% लॉस इफ द आर्टिकल इज सोल्ड 100 मोर देन द फर्स्ट एसपी, देन ही गेट 15% लॉस। देखो यहाँ पर क्या चीज थी, 100 रुपए की वैल्यू थी, 100 की चीज 80 में बेच दी, 80 में बेच दी। अब नीचे कह रहा है 100 की चीज अगर 85 में बेचता हूं तो 100 रुपए मेरे को ज्यादा बच जाएंगे। तो 5 की वैल्यू, इनके बीच का डिफरेंस, इनके बीच का डिफरेंस 5 की वैल्यू 100 है। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 आ जाएगी। मुझे 100 की निकालनी क्योंकि मुझे सीपी चाहिए, तो यहाँ पर आ जाएगा इतना। मगर अभी क्वेश्चन बोला है 25% प्रॉफिट भी निकालो, तो 2000 हमारा सीपी है, इसका 25% निकालना कैसे, इतना निकाल सकते हो। 25% ज्यादा करनी है चीज, तो 125 निकालो डायरेक्ट, तो 5/4, या 25% निकाल के इसमें जोड़ दो, मगर अब समय इतना नहीं है कि हम 25% निकाले फिर जोड़े, इससे अच्छा डायरेक्ट 125% निकालो। इससे कैंसिल, तो आंसर कितना आ जाएगा, 2500, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये क्यों किया, 100% सीपी थी और 25% हमारा प्रॉफिट है, तो 125% निकाला हमने। इतनी चीज समझ आई। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बोला है एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 20% लॉस। एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 20% लॉस इफ द सेलिंग प्राइस इज इंक्रीज्ड बाय 40%। एक आर्टिकल को 100 रुपए में बोला है, 100 रुपए में बोला है, चीजों को समझना। अब उसको 20% के लॉस में बेच दिया, कितने में बेच दिया, 20% के लॉस में बेच दिया, तो वो चीज कितने पे बेच दी, 80 रुपए में बेच दी। अब वो चाहता है कि भाई सेलिंग प्राइस इतना बढ़ जाए, ये 80 रुपए इतने बढ़ जाए कि इस पे 40% की कीमत बढ़ानी है मुझे।
इस पर 40% की कीमत बढ़ानी है। देखो दो तरीके से है, 80 का तुम 140 निकाल दो, या 40% का मतलब 2/5 होता है, या फिर 80 का कितना निकाल दो, 7/5 निकाल दो। बढ़ी हुई कीमत को जोड़ते हैं ना, तो यहाँ पे 7/5 निकालो, वही बात होगी। 7/5, ये 5 से कट जाएगा 16 पे, और 16 7 जा 112। अब पूछा है कितना प्रॉफिट हुआ, तो 100 रुपए से 112 में चीज बेची है, तो कितने रुपए का प्रॉफिट हो गया होगा, कितने रुपए का प्रॉफिट, 12%। नहीं तो 12/100 इंटू 100, 12% प्रॉफिट। बस इतना चीज दिखाना। देखो कितने सिंपल क्वेश्चंस भी हैं, सिंपल क्वेश्चन भी है, मुश्किल क्वेश्चन भी है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई, ऑन अ सर्टेन आइटम प्रॉफिट इज 150%, प्रॉफिट इज 150% if the cost price increase by 25%, if the cost price increase by 25%, what will be the new profit margin। ध्यान से समझना, अभी 150 में थोड़ा कंफ्यूज हो गए भाई तुम। कोई चीज 100 रुपए की थी, 100 रुपए का 150% प्रॉफिट था, 150% प्रॉफिट था। 150% प्रॉफिट का मतलब यहाँ पर ये 150 रुपए, अगर 100 रुपए का 150% निकालूंगा तो 150 आएगा। अब ये यहाँ पर मैंने 250 क्यों लिखा, क्योंकि प्रॉफिट इसमें जुड़ता है, सीपी में प्रॉफिट क्या होता है, जुड़ जाता है, तो इसका मतलब एसपीए बनेगा। अब उसने बोला क्या है कि भाई साहब तुम क्या करो, कोस्ट प्राइस को, ये सीपीए मेरे लिए, कोस्ट प्राइस को 25 बढ़ा दो। तो ये बताओ अगर मैं इसको 25 बढ़ा दूंगा, तो अब पूछा है प्रॉफिट कितना होगा, तो कितना प्रॉफिट होगा, 125 कैसे आया, एसपी माइनस सीपी प्रॉफिट, तो एसपी न्यू 250, सीपी न्यू 125, 125 रुपए, 125 बटे सीपी कितना है, यहाँ पे लिख देता हूँ, प्रॉफिट बटे सीपी इंटू 100, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 100%। तो 100% हमारा ऑप्शन हो जाएगा। कोई बात ऐसी जो नहीं समझ आई हो, कोई ऐसी चीज जो नहीं समझ आई हो, भाई साहब कमेंट बॉक्स में लिख देना। बड़े प्यार से चीजें समझा रहा हूँ, ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं रहेगा जो तुम्हें नहीं आता होगा। ये 150 का समझना मतलब, या तो डायरेक्ट इसका 250% निकाल दे। 250 कैसे बनता है, 250 इसलिए बनता है कि 100% तो उसकी वैल्यू है, 150 उसको बढ़ा रहे हो, तो टोटल 250% तो बढ़ गया। या ऐसे निकालो कि 100 में 150% निकाला, 150 रुपए ये प्रॉफिट था, यही तो सीपी है। सीपी में प्रॉफिट जोड़ूंगा तभी तो एसपी निकल के आएगा। ठीक है, इस तरीके से चीजें करनी है। उम्मीद करता हूँ चीजें समझ आ रही होंगी, एक एक चीज बड़े प्यार से समझाए जा रहे हैं। ठीक है, इतनी बात समझ आई। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, किस तरीके से कहता है। ठीक है, अब बोला ए पर्सन सोल्ड अ चेयर एट प्रॉफिट ऑफ 13%। कोई चीज 100 रुपए की थी, उसको 113 में बेच दिया। Had he sold 60750 more, he gains X%। तो इसका मतलब यहाँ पर ये X% होगा। यही तो चीज बोली है भाई, यही तो चीज बोली है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं नहीं इसमें नहीं बोला, इसमें बोला, यहाँ पे बोला है कि भाई साहब कितना, ए सोल्ड अ चेयर 30%, हैड ही सोल्ड फॉर 607 ही गेन X%। X% और बढ़ जाएगा, अभी X% के बारे में बात करेंगे। ठीक है, 113 प्लस X%। ठीक है, X% की बात, अब ये X% क्या है, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द चेयर इज 3705, तो यहां से जितनी अमाउंट बढ़ी रही है, जितनी अमाउंट बढ़ रही है वो कितनी है, 6075.0, और हमारे पास सीपी कितना है, कितना, इंटू 100, इंटू 100। ये एक तरीके का हमारा क्या है भाई, ये चीज समझने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना कि भाई ये किस तरीके से चीजें बढ़ा रहा है, ये हमारे लिए कितना बढ़ा रहा है। ये एक तरीके का हमारे लिए सीपी हो जाएगा, एक कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए मान के चलो ये सीपी की वैल्यू है, ये हमारे पास क्या है, प्रॉफिट परसेंटेज, तो यहाँ से परसेंटेज निकल के आ जाएगी। ठीक है, ये 100 से 100 आउट हो जाएगा, ये 50 है 50, और ये आ जाएगा 13 समथिंग आएगा, नहीं 16 समथिंग आएगा, 16.2। ठीक है, तो 13 पहले था, 16.2 अब आ गया, तो 29.2 आ जाएगा। बस कैलकुलेशन कर लेना, इतनी चीज समझ जाओ। ठीक है, इस तरीके से चीजें करनी है। ठीक है, इस तरीके से चीजें करनी है। चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोला नेक्स्ट क्वेश्चन में, if the selling price is triple and the cost price is double, the profit will be
65%। अगर मैं सेलिंग प्राइस को 3 गुना कर दूं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, समझना, और कॉस्ट प्राइस को कितना कर दूं, डबल कर दूं, तो प्रॉफिट विल बी 165%। वुड बी 165%। समझना क्वेश्चन को। अगर 100 रुपए सीपी थी हमारे पास, अगर मैं उसको डबल कर दूं तो कितना हो जाएगा, 200 रुपये हो जाएगा। और जो मेरा प्रॉफिट है वो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 65%। तो 165 निकालूंगा, वो कितना होता है, वो कितना होता है, 330। 330। मगर क्वेश्चन में बोला है कि उसको 3 गुना किया गया है, 3 गुना किया गया है, 3 गुना किया गया है। तो इसका पहला गुना निकालने के लिए 3 से डिवाइड कर दो, 110 रुपये। 110 रुपये, तो प्रेजेंट प्रॉफिट निकल जाएगा। तो ये 100 रुपये था, ये 110 रुपये था नया एसपी। 110 समझ आया ना कैसे आया, 3 गुना किया था, तो यहाँ पर ये चीज एसपी इतनी समझ आई। तो ये कितना हो गया, 10 रुपये बटे 100 × 100, तो 10% हमारा प्रॉफिट आ गया। ठीक है, इस तरीके से चीजें हो रही हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। क्वेश्चन समझ आए, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस किए हैं, लंबी वीडियो भी नहीं है, 1 घंटा क्लासेस चल रही हैं, जिस हिसाब से चीजें चल रही हैं 1 आवर के अंडर ही क्लासेस हैं। ठीक है, आज इतने क्वेश्चन करते हैं। उम्मीद करता हूँ चीजें समझ आ रही होंगी। कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ आए तो पूछ लेना, कमेंट बॉक्स में लिख देना। आज के लिए इतनी ही बात करते हैं, एक एक क्वेश्चन को बड़े अच्छे तरीके से समझने की कोशिश की है। ठीक है, वीडियो पसंद करना, लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना और कमेंट करना आपका काम है। मैं जल्द से जल्द सिलेबस को कंप्लीट करा दूंगा, एक एक चीज को बड़े अच्छे तरीके से कंप्लीट करा देंगे, एक एक चीज को बड़े प्यार से कंप्लीट करेंगे। बस इतना ध्यान रखना कि जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ उसको नोट डाउन करना, उसकी प्रैक्टिस करना आपका काम है। ठीक है, जल्द से जल्द मॉक टेस्ट भी लॉन्च कर देंगे, उस पे कह सकते हैं, जल्द से जल्द टेलीग्राम भी मैं बता दूंगा आपको कि टेलीग्राम पे कहाँ पे क्या चीजें मिल जाएंगी। बस इतना काम कर लेना कि ये क्वेश्चंस को किसी भी कॉपी में नोट डाउन करना और इनको रिपीट करना। ठीक है, अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आएंगे, बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतनी बात करते हैं। वीडियो पसंद आई तो चैनल क्या करना है, चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है, ये 4 काम ही करने हैं, इसके अलावा कोई ऐसा काम नहीं करना। ठीक है, और अच्छे तरीके से पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।